गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आलोक सेठ। अब मेरे चैनल नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं AKS 432। आप लोग इस पर नई नई वीडियो को देखेंगे और आज हम आप लोगों के लिए आए हुए हैं जीएस का कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आज हम सारे शहरों के बारे में आपको बताएंगे कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए इसमें से कितने नदियों के नाम मतलब कि नदी के किनारे बसे हुए शहर को आप जानते थे और कितने नहीं जानते थे। दोस्तों हम चलते हैं, बताते हैं और कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलिए देखते हैं, ज्यादा देर न करते हुए हम अपने आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहले आगरा है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किसी को पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। हम चलिए बताते हैं, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे बसा है। अब बद्रीनाथ जैसा कि आप लोग जानते हैं काफी प्रसिद्ध मंदिर वहां पे है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ पे एक पिक्चर भी बना था। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब इलाहाबाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में बहुत से लड़के रहते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा और यमुना नदी किनारे, गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे इलाहाबाद बसा हुआ है। अब क्या बचा? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली बसा हुआ है यमुना नदी किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आज फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर बसा हुआ है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर कानपुर किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे। और कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तुंगभद्रा। अब यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, सोकोवा घाट किस नदी के किनारे है? तो सोकोवा घाट काफी भारी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। 2900 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब पटना जो कि बिहार में पड़ता है, पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे पटना है, गंगा नदी के किनारे पटना है। श्रीनगर जो कि जम्मू में है, श्रीनगर किस नदी के किनारे होगा? आप लोग गेस करिएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी। हम इसमें से एक नदी छोड़ देंगे, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कहेंगे तो हम उसको भी बता देंगे। चलिए देखते हैं, वाराणसी किस नदी किनारे है? जो वाराणसी में एक शिवदेव का जगह है। चलिए देखते हैं, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ होगा बताइए दोस्तों? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जबलपुर जो कि MP में पड़ता है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी मैंने बताया काफी भारी नदी जो है वो है गुवाहाटी बसी हुए है। वहां पे क्या है? ब्रह्मपुत्र। अब आया लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे बसा है, जो कि यूपी की राजधानी है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। अब आया कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए देखते हैं, अयोध्या जहाँ राम जन्मभूमि है। अयोध्या में अभी इसी अयोध्या की राम जन्मभूमि है। अयोध्या राम मंदिर बनने के लिए भी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। उसमें कितने जज थे? 5 जज थे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। आप मिल जाइएगा तो सरयू नदी में जरूर नहाइएगा। सरयू नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे है दोस्तों? उज्जैन क्षिप्रा या छिप्रा कहते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है।
क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों यकीन है कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, एनटीपीसी में पूछा जा रहा है बहुत जोरों शोरों से। यूपीएसआई का पेपर देंगे तो यूपीएसआई में भी पूछा जाता है और लेखपाल में तो पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखते हैं दोस्तों बरेली, उसके पंढरपुर, विजयवाड़ा और सूरत। तो बरेली दोस्तों रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली रामगंगा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पंढरपुर बाहुबली भीम के नाम से पड़ा हुआ भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। भीमा नदी पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बचा विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आप कहिए इसको हम बता देते हैं। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों इसको आप लोग एक बार रखिएगा, फिर एक बार दोबारा सुनिएगा, पूरा बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, आप लोगों को याद होगा, जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।